मार्च 2020 का यह वाक्य है। एक बेटी ने अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे आपसे कुछ बातचीत करनी है। तो माँ बोलती है, ठीक है बोलो क्या बातचीत करनी है। तो फिर तभी बेटी अपनी माँ से कहती है, जो पड़ोस में अंकल हैं, जब तुम घर पर नहीं होती हो तब वो मुझे कुछ ऐसी दवाई देते हैं जिसे खाने के बाद पूरे शरीर में झंझनाहट सी पैदा हो जाती है, उत्तेजना सी पैदा हो जाती है। ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के साथ बैठकर या खासकर उनके साथ बैठकर कुछ वक्त बिताया जाए। उनके साथ कुछ गलत करने का मन करता है। जैसे ही माँ ने यह बात सुनी तो माँ ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं हो। तब बेटी ने कहा, माँ मैं जो भी कह रही हूँ बिल्कुल सच है, बात को समझने की कोशिश करो। माँ ने कहा, बेटी तुम तो जानती हो कि तेरे पिता बाहर काम करते हैं और हम दोनों यहाँ अकेले रहते हैं। जिसके बारे में तुम ये सारी बातें कर रही हो वो व्यक्ति बहुत ही खतरनाक किस्म का आदमी है। ऐसा ना हो तुझे या मुझे किसी तरह का कुछ नुकसान पहुंचा दे। माँ ने माँ ने यह कहकर अपनी बेटी को बिल्कुल शांत करवा दिया और जैसा हो रहा था कई सालों से फिर बेटी के साथ वैसा ही होने लगता है। बेटी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन ऐसा ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाता है। जब कुछ ही दिनों के बाद इस घटनाक्रम का खुलासा होता है, न केवल उसके परिवार में बल्कि आसपास के सभी परिवारों में जितने भी लोग रहते हैं उन सबको बड़ी हैरानी होती है। बात पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था। और जब मामला पुलिस तक पहुंचता है तो पुलिस बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पाती है। और जब मामला अदालत में पहुंचता है तो जज साहब भी पूरी घटना को जानने के बाद सोच में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं, धरती पर किस किस किस्म के लोग रहते हैं। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति कुछ ऐसा भी कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनीश चौधरी आप सभी का क्राइम स्टोरी बाय अनीश चौधरी में स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं कहानी में आगे। आज की जो सच्ची घटना मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूं वो है महाराष्ट्र की। दरअसल महाराष्ट्र का एक शहर है मुंबई। दरअसल मुंबई के हाई कोर्ट के अंदर एक व्यक्ति जज साहब से अपील करता है कि सर मैं पिछले 2 सालों से मुझे जमानत नहीं मिली है, प्लीज मुझे जमानत दे दीजिए। पिछले 2 सालों से मैं यहाँ जेल में बंद हूँ। जब मुंबई हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होती है, सुनवाई करने वालों को उस व्यक्ति को देखकर और उस व्यक्ति को देखने के बाद एक 27 पेजों की डायरी वहां पड़ी होती है जो कि उसी लड़की की होती है। जो डायरी जज साहब पढ़ते हैं तो फिर वो भी सोच में पड़ जाते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हें जमानत देने का मन तो नहीं है और ना ही बिल्कुल भी तुम्हें जमानत दी जाएगी। दरअसल जो तुमने गलती या कहें जो तुमने पाप किया है ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है, इसीलिए मैं तुमको जमानत नहीं दे सकता हूं। इतनी बात सुनने के बाद वो व्यक्ति हाथ पैर जोड़ने लगता है कि साहब अब तो मुझे 3 साल हो गए हैं, प्लीज बाहर भेज दीजिए। तो जज साहब जवाब देते हैं, ठीक है तुम्हारी पत्नी को बाहर भेज देंगे। दरअसल दोस्तों वो व्यक्ति और उसकी पत्नी दोनों पिछले 2 सालों से जेल में बंद थे। तो जज साहब बताते हैं कि तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। दरअसल वो व्यक्ति जब वापस सलाखों के पीछे जा रहा था तो ये कहानी अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता
चल जाती है। जब लोगों को ये बात पता चलती है तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। दरअसल दोस्तों, कहानी शुरू होती है जब एक लड़की कक्षा 4 में पढ़ रही थी। उसकी उम्र करीब 8 साल रही होगी। उसके पिताजी दुबई में काम किया करते थे और मुंबई में उनकी बेटी और वाइफ रहा करती थी। जो लड़की की माँ होती है वो एक हाउसवाइफ थी। इसी बीच जब माँ घर पर नहीं थी, बेटी घर में अकेली थी, तो एक पड़ोस के अंकल उसके पास आए। उस लड़की को अपने पास बुलाया। उस लड़की के शरीर के साथ कुछ ऐसी गलत हरकतें करने लगे जिसका वो लड़की विरोध भी करना चाहती थी। हालांकि वो छोटी बच्ची थी। वो पड़ोसी अंकल की इन बातों का विरोध नहीं कर सकी। इस बात को कहने के लिए उस पड़ोसी अंकल को काफी वक्त मिला था। जैसे जैसे मन किया उस अंकल ने उस 8 साल की बच्ची के साथ वैसा वैसा किया। जब उसकी माँ आ जाती है तो वो लड़की से कहते हैं कि तुमने अगर अपनी माँ को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को मार दूंगा। वो लड़की यह सुनकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अपनी माँ के पास जाती है। वो लड़की जो भी उसके साथ पिछले 1-2 घंटे में हुआ था वो अपनी माँ से कुछ भी नहीं बताती और फिर वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे जी रही थी वैसे जीना शुरू कर देती है। खेलना कूदना, पढ़ाई करना और अपनी माँ की काम में मदद करना जैसे अपनी दिनचर्या को करना शुरू कर देती है जैसे वो पहले कर रही थी। बस इसी तरह से समय बीतता जाता है। कुछ वक्त बीत जाता है। फिर एक दिन वह महिला घर पर नहीं होती है। वो पुरुष जो पड़ोसी होता है वो घर पर ही था। लड़की घर में अकेली थी। तभी वो उसे किसी बहाने से कुछ खाने का सामान देता है। जो खाने के बाद अचानक उस लड़की की पूरे शरीर में हलचल सी शुरू हो जाती है। तभी वो लड़की उस व्यक्ति के पास जाती है और उसके बाद उस अंकल ने उस लड़की के साथ वही हरकतें करना शुरू कर दिया। यानी कि शुरुआत में ही उस व्यक्ति ने उस लड़की को कुछ ऐसी गोलियां दी जिससे शरीर में उत्तेजना पैदा हो जाती है, जिससे उसके शरीर के जो हार्मोन्स हैं वो अपने वक्त से जल्दी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उस लड़की का जो शरीर है कुछ अजीबो गरीब हरकतें करने लगता है। महज कुछ ही महीनों के अंदर और उसके बाद में उस व्यक्ति को जब भी कुछ गलत काम करने का मन करता वो उसके साथ गलत काम करता था। और वो लड़की भी कुछ समझ नहीं पा रही थी क्योंकि गोली खाते ही उसके अंदर भी उत्तेजना बढ़ जाती थी। अब जो व्यक्ति उसका पड़ोसी था वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। इस बात की भनक ना उसकी पत्नी को थी और ना ही उस लड़की की माँ को थी। इसी तरह से वो लड़की 8 साल से 9 साल की होती है, 9 से 10 और 10 से 11 साल की हो जाती है। अब तक घर में किसी भी परिवार के आदमी को पता नहीं था कि आखिर उस लड़की के साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, उस गोली का अधिक सेवन करने के कारण उस लड़की को एक बीमारी हो जाती है जिस बीमारी का नाम होता है लेमोफोनिया। इस बीमारी के अंतर्गत दोस्तों जो भी गलत काम करने की उत्तेजना होती है वो लड़की में अधिक बढ़ने लगती है, जिससे वो हर रोज वही काम करने के लिए उसका मन करता है। और जब धीरे धीरे दोस्तों वक्त बीतता जाता है, एक दिन उस अंकल की वाइफ को ये सारी बातें वो पता चलती हैं। तो वो जो वाइफ होती है वो भी ज़्यादा कुछ विरोध नहीं करती थी क्योंकि
वो भी अपने पति से बहुत ही ज़्यादा डरती थी। बस इसी तरह से दोस्तों वक्त बीत रहा था। एक दिन उस लड़की ने अपनी माँ को यह सारी बात बताने का सोचा। अब लड़की 17 साल की हो चुकी थी। जब वो ये सारी बातें अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ जवाब में बोलती है कि बेटी, हम दोनों यहाँ पर अकेले रहते हैं, पिताजी दुबई में काम करते हैं। यहाँ पर अगर किसी ने हमारे साथ कुछ कर दिया तो हम क्या करेंगे। ये कहकर माँ भी अपनी बेटी को शांत करवा देती हैं और बदनामी के डर से वो भी ज़्यादा कुछ नहीं करती। एक दिन ऐसे ही वो लड़की जो होती है वो अपने घर से भाग जाती है। जब इस बात का पता उसके घर वालों को पता चलता है तो उसकी माँ अपने पति को बताती है, और जो पति होता है वो दुबई से जितना जल्दी हो सके मुंबई आता है और अपनी बेटी को ढूंढने में लग जाता है। इस दौरान वो पुलिस स्टेशन भी जाता है और पुलिस में सारी कंप्लेंट भी करता है कि मेरी बेटी कल से गायब है, लापता है। तो पुलिस अपने काम में जुट जाती है और उस लड़की को ढूंढने लगती है। जब पुलिस छानबीन करती है, उसके कॉलेज और स्कूल जाती है, कोचिंग जाती है, तो उसे पता चलता है कि वो लड़की जो एक लड़के से प्यार करती थी जिसके साथ वो भाग गई है। तो पुलिस उस लड़के को तलाश करती है क्योंकि लड़की जो थी 18 साल से कम थी, इसीलिए उसके पिता ने उस लड़के पर किडनैपिंग का केस कर दिया था। तो जब पुलिस उस लड़के को ढूंढती है वो लड़का मिल जाता है और वो लड़की आ जाती है, और तभी इस पूरी कहानी का वो लड़की खुलासा करती है कि ये सब मैंने इस नर्क भरी जिंदगी से पीछा छुड़ाने के लिए किया था। पुलिस पूछती है नर्क भरी जिंदगी क्या है, पूरी कहानी बताओ। तो पुलिस को वो लड़की पूरी कहानी बताती है कि एक पड़ोस में मेरे अंकल है जो मुझे जब मेरी एज 8 साल की थी तब से मेरे साथ कुछ ऐसा काम करते हैं। जब पुलिस ये बात सुनती है तो पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस उस अंकल को अपनी हिरासत में लेती है और उसको सख्ती से पूछताछ करती है, तो वो अंकल भी सारी बातें बता देते हैं। जब इस बात का खुलासा जब ये सारी बातें अदालत में पहुंचती हैं तो उस व्यक्ति को और उसकी पत्नी को दोनों को जेल में डाल दिया जाता है और उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। दोस्तों, ये जो कहानी है सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर के थ्रू पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है कि कोई अंकल अपनी 8 साल की बच्ची के साथ कुछ ऐसा भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये सारी कहानी सुनाने के पीछे हमारा उद्देश्य आपकी किसी भी भावना को ठेस पहुंचाना या आपको दुख पहुंचाना नहीं है। बस समाज में हो रहे जो क्राइम है उनसे सतर्क रहने के लिए आपको जानकारी देना है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।